गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कल का क्वेश्चन नंबर 126 इसका सॉल्यूशन देखते हैं और बहुत बच्चे कमेंट करते हैं और उनका आंसर भी सही है। तो इसमें हमने देखा जितने बच्चों ने कमेंट किया सबका आंसर सही था। तो क्वेश्चन ये था, मीटर बेस विथ टू रेजिस्टेंस R1 और R2 शोन इन फिगर वाज बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P. The null point changes to 50 cm from point P when 16 ohm resistance connected in parallel with R2. तो R1 R2 निकालना है। देखो ये पहली कंडीशन है, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ ये 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस है तो ये 60 हो जाएगा, टोटल 100 सेंटीमीटर होती है। तो अब फार्मूला क्या होता है, इधर का रेजिस्टेंस गैप का अपॉन लेंथ इज इक्वल टू उधर रेजिस्टेंस गैप का अपॉन लेंथ। तो R1/40 इज इक्वल टू R2/60, 0 0 कैंसिल हो गया तो ये R1 आ गया 2/3 R2। अब सेकेंड कंडीशन में कह रहा है अगर R2 के साथ 16 ओम का हम ये देखो पैरेलल में लगा दें तो नल पोजीशन ये 50 पे आ जाती है, तो ये 50 हो जाएगा तो ये भी 50 हो जाएगा। अब फिर से लगाओ यही फंडा, इधर का रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ इज इक्वल टू उधर का रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ। इधर का रेजिस्टेंस R1/50, उधर का हो जाएगा पैरेलल में 16 R2/16 प्लस R2/50, 50 कैंसिल हो गया। R1 की जगह ये रखो 2/3 R2, ये R2 भी कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R2 तुम्हारा यहाँ से 8 निकल आएगा, R2 8 निकल आएगा। R2 की वैल्यू यहाँ पे 8 रखोगे, 8 रखोगे 2/3 8 तो 16/3 निकल आएगा R1, यानी कि R2 8 और R1 16/3। आंसर नंबर फर्स्ट मिल गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टुडेज क्वेश्चन बच्चों, आज से हम मैग्नेट के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अब आपका टेस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का होना है। तो इसका क्वेश्चन आज का है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मास एम काइनेटिक एनर्जी ई enters in magnetic field perpendicular to velocity and undergoes circular arc of radius r. Which of following curve represent the variation of E? इसमें r रेडियस और एनर्जी के बीच में हमें ग्राफ बताना है, कौन सा सही है। तो बच्चों इसका कमेंट करके सही आंसर बताइए। मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ और इसके सॉल्यूशन साथ। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट।